साथियों नमस्कार, मैं हूं आर एस राज, देख रहे हैं सत्य शोधक नेशनल न्यूज। आज मैं उपस्थित हुआ हूं बीकेटी में। आज महाराजा लाखन पासी जी का आज जन्म दिवस है और हमारे बीच में है सूरज पासी। आइए हम उनसे जानते हैं और उनके नेतृत्व में एक विशाल भंडारा बीकेटी में किया गया है। आज जो महाराजा लाखन पासी जी का आज जन्म दिवस है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले अखंड भारतवासियों को अवध सम्राट वीर शिरोमणि महाराजा लाखन पासी जी की जयंती पर सभी भाई बहनों एवं बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। और ये बधाई के पात्र हैं क्योंकि इन्होंने उस समय युद्ध लड़े जब यहाँ पे धर्म युद्ध चल रहा था। जो सैयद सलार मकसूद गाजी, जो मोहम्मद गजनवी का भतीजा था, वो पूरे भारत को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने आया था। तो सबसे पहले जो लोहा लिया था वो लाखन कोट का लोहा था, जो महाराजा लाखन पासी जी ने लिया था। क्योंकि जब ये सिंध से पंजाब की ओर से सैयद सलार घुसता हुआ आया है तो उसको कोई रोक नहीं पाया। लेकिन जब उसने अवध की धरती पे कदम रखे तो उसके पैर उखड़ने लगे। यहाँ लगभग 1.25 लाख की सेना मारी गई थी लाखन कोट के युद्ध में। और इनके सहयोगी राजा जो कसमंडी के थे, राजपासी राजा कंस, उन्होंने इनके 2 सिपा सलार जो बहुत ताकतवर थे, जिनका नाम चलता था, उनका हातिम और कातिम नाम था, वो पहले युद्ध में यही मारे गए थे। तो ऐसे वीर थे जिनका सर कट गया था और धड़ लड़ता रहा था। और आज भी चौपटिया सरकटा नाला आप रूमी गेट के पास देख सकते हैं। तो इनकी वीरता बहुत बड़ी है और इनकी वीरता जन जन तक पहुँचे, इसलिए हमने ये पहल की है और उनके नाम से भंडारा किया उनके जन्म दिवस पर। और मैं यही अपने लोगों से मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग अगले वर्ष इससे ज़्यादा भव्य करें और इससे ज़्यादा बड़ा करें और पहल करें। एक जगह ना हो, एक बीकेटी लखनऊ क्षेत्र में ना हो, अभी तो पूरे देश में हो, पूरे विदेश में हो, पूरे विश्व में हो, क्योंकि इनकी चर्चा बहुत बड़ी है। हमारे चैनल के माध्यम से आज महाराजा लाखन पासी जी का जो नेतृत्व के उसमें उपलक्ष्य में आप बहुत विशाल भंडारा किया जा रहा है, तो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपस में अभी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जो भी भाई हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो या किसी भी संप्रदाय से हो, मानवता सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं यही कहूँगा कि भाई आपस में एकता बना के चलिए, क्योंकि यहाँ पे धर्मवाद की भी लड़ाई है, जातवाद की भी लड़ाई है, परिवारवाद की भी लड़ाई है। तो मैं यही कहूँगा कि मानवता को लेके चलिए, जो अच्छा है उसका साथ दीजिए, जो बुरा है उसका विरोध करिए, क्योंकि मानवता से बढ़ के कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? शिव कुमार रावत उर्फ गांधी। आज जो महाराजा लाखन पासी का जन्म दिवस है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप सभी लोग जानते हैं कि जो लखनऊ शहर जहां हम लोग निवास करते हैं, इसको सजाने वाले, संवारने वाले हमारे ही समाज के महाराजा लाखन पासी थे, जिनका पहले लखनपुर नाम था। धीरे धीरे करके मॉडलिंग करके लखनऊ कर दिया गया है। ऐसे महाराजा जो चक्रवर्ती राजा थे, जैसे हमारे अभी सूरज भाई बता रहे थे कि जब देश में कुछ आक्रांताओं का आक्रमण हुआ तो हमारे ही समाज के राजाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारे देश को आक्रांताओं से बचाया। पहले लाखन पासी का नाम कोई नहीं जानता था, तो क्या अब समाज में जागरूकता आ रही पासी में? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे समाज का इतिहास है, या कह सकते हैं दलित बैकवर्ड का इतिहास है, उसको कुछ जो भी वैसी मानसिकता के लोग थे उन्होंने छिपाया, लेकिन सच्चाई को कभी आप छिपा नहीं सकते। वर्तमान प्रधान हैं शिव कुमार रावत जी, हमारे बड़े भाई हैं। और देखिए, हम लोग शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जात, वो जातियां जो अंग्रेज़ों से भागी थी। अनुसूचित का मतलब समझिए, वो जातियां जिनको अंग्रेज़ों के द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। आज तक हम लोग टारगेट पे हैं कि मतलब इनको हमेशा अलग रखो, क्योंकि जब देश पे कोई बात आएगी तो सबसे पहले विद्रोह यही करेंगे। इसलिए जो भी जराइम जातियाँ थी उनको अनुसूचित दर्जे में रखा गया जानबूझ के। भाई
आप हमको आरक्षण दे रहे हो, ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पे विरासतें थी वो भी तो लूटी गई। आप देखिए अंग्रेजों ने 4 चीजें बनाई थी, आदिवासी, वनवासी, विमुक्त और घुमत्तू। तो हम लोग आते हैं विमुक्त में, रजवाड़ी कौमों में, जिसमें लोधी आते हैं, गुजर आते हैं, अहिर आते हैं, पासी आते हैं। तो ये रजवाड़ी कौमों में आते थे जो जराइम पेशा एक्ट में लिप्त थे। ठीक है, अब ये सिस्टम बना दिया गया, हम लोग लड़े कमजोर पड़े। ठीक है, और जब लड़े कमजोर पड़े, किसके लिए लड़े भाई? हमारे एकाएक आंदोलन के जनक मदारी पासी जी किसके लिए लड़े? हमारे महाशय मसूरियाद्दीन पासी जी पूरी जराइम जाति के लिए लड़े ना। 200 प्लस जातियों को उन्होंने आज़ाद कराया। ठीक है, तो हमारे लोगों की आर्थिक सुधार हो सके तो सरकार ने निर्णय लिया कि ये लोग बहादुर कौमें हैं, इनका सपोर्ट किया जाए। इनका तो सब कुछ चला गया लड़ते लड़ते, लेकिन कभी इन्होंने किसी से समझौता नहीं किया। अब कुछ चीज़ें हैं, महोदय मत बुलवाइए, क्योंकि इसमें नहीं बोला जाता है। और हम लोग स्वाभिमान के बहुत अमीर लोग हैं, हम लोग लड़े हैं इसलिए कमज़ोर पड़े हैं। अनुसूचित जाति का मतलब होता है बागी जातियाँ। सदैव अपने देश और धर्म और अपनी जगह के लिए खड़े रहना, कभी कोई समझौता मत करना। हम भारसियों, नागवंशी, राजपासी परिवार के लोग हैं, जो हमारा विरासत, हमारे पास एविडेंस है। हम किदवंतियों बात नहीं करते, हमारा इतिहास जो सामने रखा हम उस पर बात करते हैं। हम लड़े हैं, कमज़ोर पड़े हैं, आज नहीं कल मजबूत हो जाएंगे। अवध में 52 जिले हैं, हमारे बाहुल्य क्षेत्र हैं। अगर पासी एकजुट हो जाए तो आपका मुख्यमंत्री भी बनेगा, आपका प्रधानमंत्री भी बनेगा। इस पे फोकस करिए। जब आपकी कमेटी एक हो जाएगी तब तुम्हारे पीछे जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो खुद ब खुद चले आएंगे। आज देखिए सपा में क्या है, एक तरफ यादव समाज है, आज विपक्ष में कौन खड़ा हुआ है? सपा पार्टी है कि नहीं है? बहुजन समाज पार्टी कितनी बड़ी है, लेकिन कोई नहीं खड़ा। क्यों नहीं खड़ा? क्योंकि उनका समाज 2 खेमों में बढ़ चुका है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में यादव समाज एक ही जगह पे है, इसलिए सपा विपक्ष में है। अगर यादव समाज बढ़ गया होता तो क्या विपक्ष में बने बैठे होते? नहीं बैठे होते ना। तो सबसे पहले अपने परिवार में एकता लानी है, अपने समाज को एकजुट करना है और कोशिश करके एक जगह मत करना है। क्योंकि हम ताकत संविधान में कैसे पाएंगे? जब संवैधानिक पद होंगे ना हमारे पास, तो अंगूठा एक करना है, बस एक जगह अंगूठे दबाने हैं। जो दारू, मुर्गे, साड़ी में बिकते हैं लोग, उन पे ध्यान देना है, और जो अशिक्षा में इधर उधर खोए हैं उनको शिक्षित बनना है। बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ठीक है, बाबा साहब ये नहीं कहा था कि हमारे नाम से राजनीति करो, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि जो चीज़ें हैं इसको पढ़ लो बेटा। अब जो लोग सक्षम थे, समझदार थे, उन्होंने वेद पुराण रख दिए, संविधान पढ़ना चालू कर दिया। आप हर चीज़ का ज्ञान लो, हमको वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए। कोई हमसे तर्क वितर्क कर ले, हम क्या बोलेंगे? हमको संविधान का भी ज्ञान होना चाहिए, हमको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो मुद्दा ये है, हमारे पूर्वजों ने जो देश के लिए किया है, देश उसका कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। तो इसलिए हमको संविधान में एक होकर अपनी सत्ता वापस लानी है और माहे पासी जी के वंशजों की कसम पूरी करनी है, जो आज तक पूरी नहीं हुई। ये मामला है। और सभी भाइयों को यही बोलूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा ताकि बातें आगे पहुँचे। महाराजा लाखन पासी जो लखनऊ को बसाने वाले थे, आइए हम बात करते हैं। 16 अक्टूबर को महाराजा लाखन पासी की बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई गई है बक्सी तालाब में। आज आपका नाम क्या है? अवध कुमार। कहाँ से हैं आप? किशनपुर। क्या करते हैं? शटरिंग वाला काम करते हैं। अच्छा, जो आज बीकेटी में 16 अक्टूबर को क्या मनाया जा रहा है? आज यहाँ पर क्या है? भंडारे का प्रोग्राम है। भंडारे का? तो किस चीज का भंडारा हो रहा है? लाखन पासी का। हमारा नाम अजीत श्रीवास्तव है, हिमालयन कॉलेज में हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सिविल डिपार्टमेंट में। आज जो 16 अक्टूबर को महाराजा लाखन पासी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे उनकी जो है जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है, जो है विशेष तरीके से। अगर देखा जाए यहाँ पे आप श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार जरूर जो कैमरामैन प्लीज दिखाया जाए, कितनी अचूर मात्रा में जो है यहाँ पे भीड़ एकत्रित हो रही है और इस भंडारे का आयोजन कर रही है। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस समय जो है भूख से, पीड़ा से प्रताड़ित होंगे या बहुत लोगों को खाने का अवसर नहीं मिल पा रहा। लेकिन ये छोटे छोटे जो योजना है जिनके तहत हमारे उन सबको खाने का जो है एक शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो ये भंडारा जो है बक्सी तालाब का सबसे महान और सबसे बड़ा भंडारा चल रहा है। इससे बड़ा भंडारा आई थिंक जो है इसके पहले कभी हुआ भी नहीं है।
आपका नाम क्या है? ब्रजेश यादव। अच्छा, जो आज महाराजा लाखन पासी का आज जयंती मनाई जा रही है, बहुत विशाल भंडारा किया जा रहा है, तो महाराजा लाखन पासी कौन थे? महाराजा लाखन पासी जो उन्होंने जो इसको बसाया हुआ है लखनऊ का जो है, उनका जो एक किला बना हुआ था जो किंग जॉर्ज हॉस्पिटल है उस पे उनका टीला था। उन्हीं के मतलब जयंती के उपलक्ष्य में ये जो है भंडारा रखा गया है। उनका भी योगदान रहा है यहाँ पे। ये सरासर लोगों ने झूठ बताया कि लखनऊ को बसाने उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है महाराजा लाखन पासी का। लखनऊ को सबसे पूर्व में बसाने वाले हमारे महाराजा लाखन पासी ही थे, जो कि 10वीं से 11वीं शताब्दी तक राज किए थे यहाँ पे शासन काल में। और जो लोग कहते हैं उनको हम ये साफ बताना चाहेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि नवाबों ने बसाया था, वो उनकी चार नवाबों की यानी कि चाटुकारिता करते होंगे। इसको बसाने वाले हमारे महाराजा लाखन पासी जो कि हमारे पूर्वज और इष्ट और आराध्य भी हैं। आज महाराजा लाखन पासी जी का जन्मदिन है और बहुत धूमधाम से बीकेटी में मनाया जा रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद सूरज भैया को, बहुत अच्छा हमारे श्री सूरज भैया, बहुत अच्छा शुभ अवसर पर बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देना चाहते हैं सूरज भैया को। बहुत अच्छा पासी समाज के लिए, बहुत अच्छा सब कुछ और पूरी पासी समाज के लिए जागरूक करना चाह रहे हैं सूरज भैया। और पूरा यानी महाराजा लाखन पासी ने लखनऊ को बसाया था, आज उनके नेतृत्व में आज उनका जन्मदिन दिवस मनाया जा रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है कि हम लोगों को खुशी है कि इस दिन का इंतजार था कि आज वो दिन आएगा और आज वो दिन आया है, हमको बहुत खुशी है। आज समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो पासी समाज अभी एकजुट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या कहना उसके लिए हम ये कहते हैं एकजुट हो, तभी हम आगे लड़ पाएंगे, वरना नहीं लड़ पाएंगे। अगर भाई एकजुट होंगे तभी लड़ पाएंगे, वरना नहीं लड़ पाएंगे किसी से। तो ये पासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पासियों के लिए ये संदेश है कि चाहे घर घर जाके अपना अपना संविधान बताएं और एकजुट होके हम लोग लड़ाई लड़ें, तब जो एकजुट हो जाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। महाराजा लाखन पासी जी का जन्मदिन बीकेटी में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज क्या कहेंगे, आज महाराजा लाखन पासी जी का जन्मदिन है, उस पर लाखन पासी का जयंती है। महाराजा लाखन पासी के जो लखनऊ बसाया था, आज उनके नेतृत्व में आज महाराजा लाखन पासी जी का जन्म दिवस है। और देखिए भंडारे के रूप में बहुत काफी की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम मोहित पासी है। कहाँ के रहने वाले? हम बल्कि तालाबी से रहने आज वाले। क्या है? आज हमारे महाराजा लाखन पासी का जन्म दिवस है, जो कि हमारे महाराजा लखनऊ के निर्माता थे। जो कि लोग कहते हैं कि लखनऊ को नवाबों ने बसाया, मुगलों ने बसाया, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा ये सरासर झूठ है। हमारे लखनऊ को बसाने वाले, लखनऊ के निर्माता हमारे महाराजा लाखन पासी है, जो जिनके हम सदा आभारी रहेंगे। और जो कि सबसे इष्ट और वीर शिरोमणि, जो मुगलों को मार मार के यहाँ से खदेड़ने वाले, भगाने वाले हमारे वीर शिरोमणि महाराजा लाखन पासी हैं। उनके हम सदा आभारी रहेंगे। महाराजा लाखन पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा लाखन पासी, लाखन आर्मी, लाखन आर्मी। देखो किस तरीके से आज महाराजा लाखन पासी के नेतृत्व में आज उनका जयंती मनाई जा रही है, बहुत जयकारे लगाए जा रहे हैं। और पासी समाज जब तक एकजुट नहीं हो पाएगा तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। आज उनके नेतृत्व में विशाल भंडारा किया गया है। आपका क्या नाम है? मनीराम। कहाँ से हो? किशनपुर। आज 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर को आज क्या मनाया जा रहा है बक्सी तालाब में? यहाँ पर क्या करने आए हैं आप? लाखन आर्मी में आए हैं। लाखन आर्मी में आए हो, किस लिए? आज है क्या यहाँ पर? यहाँ पे भंडारा चल रहा है। तो भंडारा किस चीज का चल रहा है? लाखन पासी का। महाराजा लाखन पासी का। तो महाराजा लाखन पासी कौन थे? ये राजा थे। कहाँ के थे? लखनऊ के।
लखनऊ कौन बसाया था? लाखन पासी ने। तो इसलिए हमको संविधान में एक होकर अपनी सत्ता वापस लानी है और माहे पासी जी के वंशजों की कसम पूरी करनी है जो आज तक पूरी नहीं हुई। ये मामला है और सभी भाइयों को यही बोलूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा ताकि बातें आगे पहुँचे। बहुत आज महाराजा लाखन पासी जी पर आज बहुत तर्क वितर्क भी हुई है। आज आप लोग प्रतिक्रिया जरूर देना। आज महाराजा लाखन पासी का जन्म दिवस मनाया गया है बक्शी तालाब में।